अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो एक बार साथियों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। पर है, उर्दू शायरी के बाग में एक फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। सज्जाद जहीर ने किस शायर के बारे में कहा है? उर्दू शायरी के बाग में एक फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। सज्जाद जहीर ने किस शायर के बारे में कहा है? फैज अहमद फैज और साथियों मजाज लखनवी, कैफी आजमी, हसबे बाला में से एक से जायद और उसके बाद है हसबे बाला में से कोई नहीं। चलिए क्या होगा, एक बार प्लीज वीडियो को साथियों लाइक कर देंगे ताकि दोबारा हमें कहने का मौका ना मिले। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, जे ध्यान दीजिए। उर्दू शायरी के बाग में एक फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। सज्जाद जहीर ने किस शायर के बारे में कहा है? तो सज्जाद जहीर ने साथियों कहा था कैफी आजमी के बारे में, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा साथियों, आपको पूछेगा कि कैफी आजमी का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है अतहर हुसैन रिजवी। क्या नाम है? अतहर हुसैन रिजवी, अतहर हुसैन रिजवी। और साथियों आपको पूछा जाता है कि मजाज का पूरा नाम क्या है, तो मजाज का पूरा नाम है असरारुल हक मजाज, असरारुल हक मजाज लखनवी, असरारुल हक मजाज लखनवी। बाकी फैज अहमद फैज तो वो तो आप जानते ही हैं। उम्र खयाम ने किसको मौजूदा नस्ल का गालिब करार दिया है? साहिर लुधियानवी को, जानिसार अख्तर को, कैफी आजमी को, हसबे बाला में से एक से जायद, हसबे बाला में से कोई नहीं। ये सारे साथियों आपके जो है मास्टर नोट्स से हैं। आप जो है ना जे वो आप जे मास्टर नोट्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उमर खयाम ने किसको मौजूदा नस्ल का गालिब करार दिया है? तो साथियों कैफी आजमी को, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तोतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? अमीर खुसरू को, गालिब को, मीर तकी मीर को और हसबे बाला में से एक से जायद, हसबे बाला में से कोई नहीं। तोतिए हिंद जो है साथियों ये कहा जाता है किसको? अमीर खुसरू को। अमीर खुसरू का जो पूरा नाम है साथियों, इनका पूरा नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। अमीर खुसरू जो है वो उर्दू के पहले गजलगो शायर हैं। कैसे शायर हैं भाई? उर्दू के पहले गजलगो शायर हैं अमीर खुसरू साथियों, है ना, याद रखिएगा। और अमीर खुसरू के जो उस्ताद का नाम है वो साथियों हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह, है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साथियों अमीर खुसरू के किनका नाम है? उस्ताद मोहतरम का नाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा यह जा रहा है उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को, अल्ताफ हुसैन हाली को, गालिब को और हसबे बाला में से एक से जायद और हसबे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर बी। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को साथियों ये उर्दू का सबसे पहला सवानेह निगार भी कहा जाता है। सबसे पहला सवानेह निगार भी कहा जाता है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को। ऑप्शन नंबर बी वाला। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है इनकी तारीख पैदाइश 1837 में साथियों पानीपत में, और इनकी जो वफात है वो 1914 में कहां पर हुई थी? तो पानीपत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोहम्मद मुजीब को और आगा हश्र काश्मीरी को, इम्तियाज अली ताज को और हसबे बाला में से एक से जायद, हसबे बाला में से कोई नहीं। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का शेक्सपियर जो है साथियों वो कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है आगा हश्र काश्मीरी को, आगा हश्र काश्मीरी को। आगा हश्र काश्मीरी का ही साथियों क्या है? जी ड्रामा है यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की साथियों किनका है?
आगा हश्र काश्मीरी का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। कहा जा रहा है अमीर खुसरू को सुल्तान का लकब किस बादशाह ने दिया था? सुल्तान का लकब जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया सुल्तान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अमीर खुसरू को सुल्तान का लकब किसने दिया था? अमीर खुसरू को सुल्तान का लकब जो है साथियों किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? दबीर को साथियों, या फिर अनीस को, या फिर हाली को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी का होमर जो है साथियों वो कहा जाता है किसको? अनीस को। ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा अनीस का जो पूरा नाम है साथियों वो नाम है मीर बब्बर अली। मीर बब्बर अली। बाद में ये पहले तखल्लुस क्या करते थे ये हजी, और बाद में इन्होंने साथियों अपना तखल्लुस क्या किया? अनीस। और मीर अनीस को साथियों उर्दू शायरी का होमर किसने कहा पता है आपको? ये साथियों कहा है मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबे हयात में, है ना। मीर अनीस की तारीख पैदाइश जो है साथियों वो आपका कब का है? 1802 ईस्वी, है ना। और इनकी जो वफात है वो 1874 है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। जे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया था? दाग देहलवी को, जौक देहलवी को, हाली को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया था? देखिए दाग देहलवी को साथियों इनका पूरा नाम था नवाब मिर्जा। क्या नाम था इनका पूरा? नवाब मिर्जा। जौक देहलवी का पूरा नाम था साथियों जे क्या? शेख इब्राहिम जौक। शेख इब्राहिम जौक। शेख इब्राहिम जौक इनका पूरा नाम था। इनके जो उस्ताद थे साथियों उनका नाम था हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। हाफिज गुलाम रसूल। और ये तखल्लुस क्या करते थे? शौक। इसी के वजन पर इनका साथियों तखल्लुस हो गया जौक, है ना। तो खाकानी हिंद का खिताब जो है साथियों इब्राहिम जौक को दिया था किसने? अकबर शाह सानी ने। किसने? अकबर शाह सानी ने। अकबर शाह सानी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी। और एक बात ये याद रखिए इब्राहिम जौक जो थे साथियों ये बहादुर शाह जफर के क्या थे? उस्ताद थे। तो बहादुर शाह जफर ने इब्राहिम जौक को साथियों दिया था कौन सा खिताब? तो मलिकुश शोरा का। किसका खिताब? मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9 नंबर में है शायर आजम का खिताब किसको दिया गया? जौक को, और उसके बाद दाग देहलवी को, जोश मलियाबादी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। शायर आजम का खिताब किसको दिया गया? शायर आजम का खिताब किसको दिया गया? प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दे आप लोग। शायर आजम का खिताब देखिए साथियों जी शायर आजम का खिताब जो है ये दिया गया है किनको? जोश मलिहाबादी को। यहां पर एक बात याद रखिए मुंशी प्रेमचंद के एक दोस्त थे जिनका नाम था मुंशी दिया नारायण निगम। मुंशी दिया नारायण निगम। ये मुंशी दिया नारायण निगम है कौन थे साथियों? जो कि कानपुर से एक रिसाला निकालते थे। उस रिसाले का नाम था जमाना। इसी रिसाला में साथियों इन्होंने सबसे पहले शायर आजम कहा है किनको? जोश मलियाबादी को। ऐसे जोश मलियाबादी का जो पूरा नाम है साथियों इनका पूरा नाम है शब्बीर हसन खान। क्या नाम है? शब्बीर हसन खान। जोश मलियाबादी साथियों इनको जो है ना कहा जाता है क्या? शाइर शबाब। क्या कहा जाता है? शाइर शबाब। इनको कहा जाता है शाइर फितरत। क्या कहा जाता है? शाइर फितरत। इनको कहा जाता है शाइर नौजवान। क्या कहा जाता है? शाइर नौजवान। जोश मलिहाबादी की जो सबसे फेमस किताब है साथियों उसका नाम है मेरी यादों की बारात। मेरी यादों की बारात। ये पता है क्या है? तो ये जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ खुद नविश्त है। जोश मलिहाबादी की जो तारीख पैदाइश है वो साथियों है 1896। कहां पर? तो मलिहाबाद। मलिहाबाद कहां पर है भाई? तो उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो वफात है वो 1982 में साथियों कहां पर? तो याद रखिएगा कराची पाकिस्तान में। कहां पर? कराची पाकिस्तान में। 1896 में ही साथियों किनकी तारीख पैदाइश है? तो 1896 में फिराक गोरखपुरी की तारीख पैदाइश है। और 1982 में
फिराक गोरखपुरी की वफात भी है। तो शायर आजम हो, शायर शबाब हो, शायर नौजवान हो, शायर फितरत हो, जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। शायर आजम का खिताब जोश को किसने दिया था? अब देखिए वही बात जो मैंने आपको समझाया, दिया नारायण निगम, मौलाना हाली, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो शायर आजम का खिताब दिया नारायण निगम ने दिया था। अब यह जानना इसलिए जरूरी है कि साथियों, मुंशी दिया नारायण निगम जो थे वो कानपुर से एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम था जमाना। मुंशी प्रेमचंद के साथियों, जब इन्होंने सबसे पहला अफसाना लिखा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तो यह अफसाना मुंशी प्रेमचंद ने साथियों लिखा था कब? 1904 में। लेकिन पहली बार रिसाला जमाना में यह अफसाना 1907 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। तो शायर आजम का खिताब किसने दिया था? दिया नारायण निगम ने। उतना याद नहीं रहता है कितना सीट है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।